बैक विद अनदर वीडियो। और ये वीडियो शायद मुझे पहले करना चाहिए था बट कोई नहीं, देर दुरुस्त है। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव आस्क्ड कि मुझे नया मैकबुक प्रो या फिर एयर ख़रीदना है एंड मुझे काफ़ी चीप प्राइजेस पे ख़रीदना है इसको। सो मैं ऐसा क्या डिस्काउंट लगाऊं कि मुझे काफ़ी चीप प्राइजेस में मिल जाए। अगर मैं पूरा पे करता हूँ तो मुझे क्या प्राइस पे करना पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट एंड बिफोर डिस्काउंट, एंड अगर मैं EMI पे लेता हूँ तो आफ्टर डिस्काउंट एंड बिफोर डिस्काउंट मेरे लिए क्या ऑफर्स हैं। तो मैंने इस पूरी वीडियो में सब कुछ कवर किया है कि बिफोर डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट क्या रहेगा प्राइस, डिस्काउंट के टाइप्स क्या रहेंगे। एक्चुअली में हम लोग को लगता है कि हमारे पास सिर्फ एक स्टूडेंट डिस्काउंट ही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर मल्टीपल डिस्काउंट्स यू कैन अवेल ऑन योर न्यू MacBook M1 चिप वेदर इट इज़ प्रो एंड एयर। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सो आई हैव मेड अ प्रेजेंटेशन फॉर यू गाइज कि आपको क्लैरिटी मिले कि इस वीडियो में हम लोग डिलीवर क्या करना चाहते हैं एंड यू विल गेट अ बेटर इंसाइट्स कि क्या क्या डिस्काउंट टाइप्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि डिस्काउंट टाइप्स क्या हैं। तो हमें को लगता है कि अभी तक हमें सिर्फ स्टूडेंट डिस्काउंट ही मिलता है अगर हम एप्पल की वेबसाइट पर जाके देखते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं, मेक श्योर कि आप ऑफलाइन खरीदें, तभी आप ये सारे डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ GST, जिसके पेरेंट्स या फिर जिसके कोई रिलेटिव्स के पास कोई ऑफिशियल फॉर्म है या GST नंबर है तो वहाँ से डायरेक्ट GST डाल सकता है एंड आफ्टर 6 to 8 मंथ्स के बाद उसको जितना परसेंट टैक्स गया है, जैसे 15% लगता है GST में, मैं आगे बताऊंगी, तो उनको वापस मिल जाएगा। इट्स जस्ट अ गैम्बल कि आप अभी दे सकते हो, बट या आफ्टर 6 to 8 months यू विल गेट योर टैक्स परसेंटेज बैक। एंड देन वी हैव स्टूडेंट डिस्काउंट। तो स्टूडेंट डिस्काउंट में ऑब्वियसली इट डिपेंड्स 5 to 10% के बीच में आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है। यू जस्ट हैव टू कैरी योर ओन स्टूडेंट ID कार्ड, दैट्स इट। बट वो डिपेंड करता है स्टोर पे कि वो आपको कितना डिस्काउंट देते हैं। 5 देते हैं, 6 देते हैं, 9 देते हैं, 8 देते हैं, 7 देते हैं, या फिर 10% पूरा का पूरा देते हैं। सो फिर अब नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट डिस्काउंट विद HDFC कार्ड्स। ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, दे आर डिफरेंट डिस्काउंट्स। बट अब कभी अगर आप कभी स्टोर पे ख़रीदने जा रहे हैं एंड आपको GST नहीं, आपके पास कोई GST नंबर नहीं है तो फिर आप, अगर आप स्टूडेंट है, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल राइट नाउ, तो आप ये दोनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। दैट विल मेक योर नेक्स्ट मैकबुक विल बी चीपर। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाके देखते हैं। अगर किसी के पास GST की फर्म है तो क्या रहेगा उसका प्राइस बिफोर एंड आफ्टर। सबसे पहले मैं मशीन के बारे में बात करती हूँ। पहली मशीन के बारे में बात करूँगी मैकबुक प्रो M1। तो उसके अंदर वेरिएंट क्या है, वेरिएंट 8GB रैम और 256GB SSD। ये मैंने खुद खरीदा है अभी, आई गेस हो गया 1 week और सो। एंड डिस्काउंट टाइप ऑब्वियसली GST है, तो मुझे एक्चुअल में ये था 1,22,900 का, बट बिफोर डिस्काउंट यही था एंड आफ्टर डिस्काउंट मुझे 1,34,34 whatever it is 1,04,465 ओनली का पड़ा है अभी। एक्चुअली मैंने पूरा पे किया 1,22,900 बट आफ्टर गिविंग टैक्स एंड एवरीथिंग, तो मुझे मेरा जितना भी 15% का IGST एंड CGST है उसका टोटल मुझे वापस मिल जाएगा। तो इट विल बी रियली चीपर फॉर मी। एंड देन वी हैव अ हायर वेरिएंट जिसके अंदर हम SSD बढ़ाते हैं 512GB के बारे में। सेम डिस्काउंट टाइप GST रहेगा एंड देन उसका बिफोर प्राइस है 1,42,900। तो अब हम डिस्काउंट देखें तो जनरली 15% डिस्काउंट ही रिटर्न होता है। अगर हम देखते हैं कि 18% GST लग रही है बट हमें रिटर्न 15 होती है। मे बी और पेरेंट्स विल बी नोइंग, और या ब्रदर सिस्टर जिसका भी GST नंबर है, ही और शी विल बी नोइंग कि ऐसा क्यों होता है। सो 1,21,465 का आपको पड़ जाएगा ये, विच इज़ सिमिलर टू मैकबुक प्रो M1 विद 256GB वेरिएंट। अब आते हैं मैकबुक एयर M1 चिप की विद लोअर वेरिएंट, जो सबसे कम वेरिएंट है इसका, 8GB रैम 256GB SSD। हम डिस्काउंट टाइप GST देखें तो आपको अभी ये कितना पड़ रहा है बिफोर डिस्काउंट 92,900 का। अगर हम डिस्काउंट देखें तो 78,965 आई थिंक, विच इज़ वेरी प्रीटी चीपर as compared to Windows laptop with higher variants. And then we have a higher variant with 512GB SSD
डिस्काउंट टाइप हुई GST, एंड ये आपको पड़ेगा 1,17,900 का बिफोर द डिस्काउंट, एंड आफ्टर डिस्काउंट वी कैन से दैट ओनली 1,0215 रुपीज़ ओनली। एंड देन ये होगी GST की बात। अब मान लो यार मेरे पास किसी के पास GST है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? एंड देन डिस्काउंट टाइप स्टूडेंट प्लस HDFC कार्ड, मैं इसमें आपको दोनों में बताऊंगी कि इन दोनों को मिला के आपको कितना मिलेगा। एंड अगर आप सिर्फ स्टूडेंट डिस्काउंट लगाते हैं तब कितना पड़ेगा, HDFC कार्ड लगाते हैं तब कितना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं MacBook Pro M1 8GB रैम एंड 256GB SSD के साथ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर प्राइस क्या है, 1,22,900। अगर हम डिस्काउंट अवेल करते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, स्टार्टिंग एट 1,15,900, मैंने ब्रैकेट में कार्ड्स लिखा है। कार्ड्स मीन्स ओनली कार्ड्स, मतलब देयर इज नो स्टूडेंट डिस्काउंट अभी। तो हम यहाँ देख सकते हैं CC मीन्स क्रेडिट कार्ड। अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं HDFC का तो आपको कैशबैक मिल जाएगा 7,000 का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तभी आपको ये ऊपर वाला जो अमाउंट दिख रहा है ये तभी आपको अवेल होगा। अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको इसे थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ 1,500 रुपये का आपको कैशबैक मिलेगा। अगर मैं बात करूँ 5% स्टूडेंट डिस्काउंट की, एंड साथ ही में अगर आपने क्रेडिट कार्ड लगाया है आपको 7,000 कैशबैक मिला है, तो आपका अमाउंट यहाँ पे काफ़ी डिग्रेड हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं 1,09,755 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। एंड देन हम थोड़ा हायर वेरिएंट पे जाते हैं कि 512GB SSD के साथ। तो हम डिस्काउंट टाइप जैसे सेम रहेगा, स्टूडेंट प्लस HDFC कार्ड। एंड मैंने पिछले टेबल में भी आपको बताया था कि अगर आप हायर वेरिएंट चूज़ करते हैं तो आपका प्राइस है 1,42,900 विथ ओनली 8GB रैम। आपकी SSD बढ़ जा रही है यहाँ पे। तो हम स्टार्टिंग देख सकते हैं कि 1,35,900 रुपीज़ में मिल रहा है विदाउट स्टूडेंट डिस्काउंट एंड विद क्रेडिट कार्ड विद कैशबैक अमाउंट 7,000। वही डेबिट कार्ड में भी आपका 1,500 का दिखाई दे रहा है यहाँ पे कैशबैक अमाउंट। तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पे किया है 7,000, कैशबैक लगाने के बाद आपकी जो अमाउंट ऊपर दिख रही है 1,35,900, और उस पर आप 5% स्टूडेंट डिस्काउंट लगा देते हैं तो आपका प्राइस बन जाएगा 1,28,755 ओनली। तो ये थोड़ा नियर बाय है टू MacBook Pro M1 8GB रैम प्लस 256GB SSD जो आप ऊपर वाले रो में देख रहे हैं। अब हम आते हैं, ये तो प्रो की बात होगी। अब हम बात करते हैं एयर की, विच इज़ द वेरी लाइट इन वेट, एंड उसका थोड़ा ज़्यादा प्राइस कम रहता है एज़ कम्पेयर टू प्रो। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रो ही खरीदना है, अगर आपका मन कर रहा है आप एयर खरीदें तो इसके वेरिएंट के हिसाब से मैं आपको प्राइस बता देती हूँ। सबसे चीप वेरिएंट देखते हैं यहाँ पे 8GB रैम प्लस 256GB SSD के साथ। तो डिस्काउंट टाइप वही स्टूडेंट एंड HDFC कार्ड्स रहेगा, एंड इसका प्राइस बिफोर डिस्काउंट है 92,900 रुपीज़ ओनली। एंड देन अगर आप डिस्काउंट लगाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है 86,900 रुपीज़ में, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं HDFC के। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड में आपको कैशबैक अमाउंट मिल रहा है 6,000 रुपीज़ का, और आप ऊपर देख सकते थे प्रो में आपको मिल रहा है 7,000 रुपीज़ का। तो भैया प्रो इज़ बेटर देन एयर, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे कि आपको बेटर है तो 7,000 है, नहीं, क्योंकि प्रो इज़ लिटिल भी कह लो ज़्यादा ही कॉस्टली है उससे, तो इसलिए आपका कैशबैक अमाउंट ज़्यादा है। पर आप अगर डेबिट कार्ड कंसिडर करते हैं तो आपका कैशबैक अमाउंट सेम ही रह रहा है, अगर आप एयर खरीदें या फिर प्रो खरीदें। तो अगर आप एयर खरीद रहे हैं और आपको फिर स्टूडेंट डिस्काउंट, मैं बता दूं कि एयर पे आई एम नॉट श्योर कि स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है। वैसे अगर आप पूरा पे करें तो आपको वो दे देंगे, तो बट आप एक बार स्टोर पर जाके बात कर लीजिएगा। एंड जो स्टोर है आप एप्पल की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, देयर इज़ अ सर्च बार देयर कि आप लोकेशन के हिसाब से ऑथेंटिकेटेड स्टोर पे जाके मतलब स्टोर्स के लिस्ट डाउन कर सकते हैं, जाके कॉल कर सकते हैं, वॉक इन करके अपना मैकबुक खरीद सकते हैं। सो 5% स्टूडेंट डिस्काउंट के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ये पड़ेगा 82,255 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। सो एंड देन वी कैन से कि अगर आप थोड़ा सा हायर
वेरिएंट में जाते हैं M1 एयर में ही, मैकबुक एयर में ही, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसका बिफोर प्राइस 1,17,900 रुपीज़ है। अगर हम डिस्काउंट लगा देते हैं इसके ऊपर, कार्ड्स का डिस्काउंट देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये पड़ रहा है 1,11,900 रुपीज़ का विद 6,000 आफ्टर 6,000 कैशबैक अमाउंट। और अगर आप 5% स्टूडेंट डिस्काउंट ले लेते हैं तो आपको 1,06,005 रुपीज़ का पड़ेगा, विच इज़ वेरी चीप आई गेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैकबुक एयर M1 विद 256 GB SSD has somehow a less amount with all of the variants here with Pro and Air। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्टूडेंट डिस्काउंट, स्टूडेंट प्लस, HDFC कार्ड्स या फिर GST में आप देख सकते हैं कि अगर डिस्काउंट टाइप आपका GST है तो आपको क्या प्राइसेस मिल रहे हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसके आपके फ़ोन से पिक्चर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू बाय एन नेक्स्ट मैकबुक प्रो एंड एयर। तो आप इसकी GST अमाउंट के साथ भी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर आप स्टूडेंट प्लस HDFC कार्ड लगाने वाले हैं तो इसकी भी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आपने पूरा पेमेंट करना है इन कैश या फिर आप कैसे भी पेमेंट कर रहे हैं कार्ड के थ्रू, फुल पेमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट EMI हेयर, अगर आपको EMI पे करना है तो उसके क्या रहेंगे प्राइजेस, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 1 मिनट, मैंने एक वेबसाइट रेफर की है विच इज़ वेरी गुड एंड यहाँ पे आपको सारे, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय फ्रॉम दिस वेबसाइट एंड इस वेबसाइट का मैं आपको लिंक दे दूँगी, दैट इज़ indiaistore.com। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि अगर आपको वॉक इन नहीं करना है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि सबका EMI एंड विदाउट EMI क्या रहेगा। तो अगर मैं यहाँ बात करती हूँ मैकबुक प्रो 13 इंच की एंड 256 GB वेरिएंट की, तो आप देख सकते हैं इफेक्टिव प्राइस 1,15,900 का है, जैसे मैंने आपको अपने टेबल में भी दिखाया था। यहाँ पे बैंक ऑफर्स की बात करते हैं, अगर आप फुल पेमेंट पे कर रहे हैं तो मैंने आपको ये बताया कैशबैक अमाउंट आपको यही मिलेगा 7,100 रुपये। एंड अगर आप ये नॉन EMI की बात कर रहे हो, आप पूरा फुल पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप EMI पे कर रहे हैं तो आप EMI पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड से, आपको कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, आपको 15,990 का पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 6 मंथ्स की EMI रहेगी एंड EMI का स्टार्टिंग आई गेस 5,900 समथिंग कुछ से है। तो आप जाके स्टोर पे और आप उस पर बात कर सकते हैं। 5,000 से 6,000 के बीच में ही रहती है आपकी EMI, नो कॉस्ट EMI। और अगर आप लोन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप अगर लोन ले रहे हैं तो आपको कोई कैशबैक अवेल नहीं होगा। अगर आप बजाज फाइनेंस से लेते हैं तो आपके डाउन पेमेंट, नो कॉस्ट EMI ये सारे रहेंगे। एंड अगर आप HDFC से लेते हैं तो भी आपको ये मिलेगा, IDFC से लेते हैं, जेस्ट मनी से लेते हैं तो आपके सारे लोन्स पे रहते हैं। और अगर मैं 512 GB उसकी हायर वेरिएंट की बात करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम है 1,35,900 का आपको पड़ेगा। एंड आपको 1,500 रुपये का कैशबैक नहीं मिलेगा क्योंकि आप EMI से पे कर रहे होंगे तब। एंड देन वी कैन गो विथ द मैकबुक एयर। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप कभी भी जाके इस पे चेक कर सकते हैं एंड स्टोर से एक्चुअली में कंपेयर कर सकते हैं कि ये प्राइस है जो ऑनलाइन है एंड आपको मिल रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। अगर कोई सा भी आपको लगता है कि इशू है एंड कार्ड्स में थोड़ा कम और ऊपर हो रहा है तो आप जाके अच्छे से क्लैरिटी से बात कर सकते हैं एंड यू कैन क्लेम कि वेबसाइट पे ये है तो यू हैव टू गिव दिस अमाउंट। वैसे आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत होगी बिकॉज जब मैंने खरीदा था तो वहाँ पे भी सेम प्राइस दिखा रहा था एंड आई ऑप्टेड फॉर GST not for the student and as well as the HDFC cards because I don't have HDFC card, so that's why I've opted for GST amount। and then you can see for 256 GB variant के साथ हम देख सकते हैं, वही मैंने आपको टेबल पे बताया था 86,990 रुपीज़। एंड देन यू कैन क्लिक फॉर ऑफर्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 90 रुपीज़ थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है
₹90 आप उन्होंने ऐड करे हैं आपके लिए। एंड देन क्रेडिट कार्ड पे आप देख सकते हैं 6,000 रुपीज़ का कैशबैक है, 1500 रुपये का कैशबैक है अगर आप फुल पेमेंट कर रहे हैं तो। अगर आप EMI लेना चाहते हैं HDFC के क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से तो आपका 6,000 का कैशबैक अमाउंट रहेगा। सो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो मतलब मैं ऐसी वीडियोस बनाती रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो का आपके पास कोई भी सजेशन है, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत हो रही है ख़रीदने में या फिर आपको कुछ भी सॉफ्टवेयर चलाने में दिक्कत हो रही है मैकबुक प्रो या फिर एयर में, तो आई विल रियली हेल्प यू एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक कवर करूँ एंड आपके सारे प्रॉब्लम्स और सब कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी आपका जो डर है, मिथ्स है अगर आप ख़रीदने वाले हैं मैकबुक प्रो एंड एयर, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे कवर अप करूं। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक माय वीडियोस इफ़ यू रियली थिंक कि मेरा कंटेंट अच्छा है। एंड आप प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, बिकॉज मेरे खुद के फ्रेंड्स काफ़ी कंफ्यूज थे, तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए एंड आई थिंक आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो भी ये कन्फ्यूजन में होंगे। तो सो लेट्स नॉट मिसगाइड आवर फ्रेंड्स एंड हेल्प देम टू बाय अ गुड मशीन फॉर देमसेल्व्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।